अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। हमारी टीम पहुंच चुकी है अभी सिवान जिले के नौतन प्रखंड के खलवा पंचायत में और हमारे साथ मौजूद है जो इस खलवा पंचायत के मुखिया रह चुके हैं और एक बार फिर से उम्मीदवार के तौर पे भाग्य आजमाने के लिए जनता के बीच जा रहे हैं शंभूनाथ सिंह। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भारी बारिश हो रही है, लेकिन इस बारिश के बावजूद शंभूनाथ जी जिस तरीके से लगातार जनता के बीच शुरू से बने रहे हैं मुखिया रह करके, एक बार फिर से प्रत्याशी के तौर पे जनता के बीच आए हुए हैं और खलवा पंचायत में हम लोग मौजूद हैं। लोगों से भी बात करेंगे कि आखिरकार प्रत्याशी तो बहुत सारे हैं, लेकिन शंभूनाथ सिंह में जिस तरीके से इनके नामांकन में जनसैलाब देखा गया था, तमाम युवाओं की भीड़ देखी गई थी, तमाम बुजुर्गों की भीड़ देखी गई थी, तो आखिरकार शंभूनाथ जी के बारे में लोगों का क्या कुछ कहना है, इस बार कैसा समर्थन शंभूनाथ जी को यहाँ की जनता दे रही है, इसके बारे में बात करेंगे। चाचा, क्या कहना चाहेंगे, शंभूनाथ जी ने किस तरीके से विकास का काम किया है आपके क्षेत्र में? नहीं, विकास का तो काम करेले ही बनी है, करेले बने, सब काम करेले बने। हाँ, काम करौले बनी। तो ए बारी रुआ लोग का सोचना बनी लोग इहे के वोट दिया, इहे के दिया, इहे के दिया। का कारण बा कि इहे के दिया? बहुत सारा लोग भी प्रत्याशी बा, उहो लोग अपन अपन दावा कर रहे नहीं मने इहे के काम कइले बनी ऐसे देव। अच्छा, काम कइले बनी, काम माने यहाँ के काम से रुआ संतुष्ट बानी? संतुष्ट बानी। अब बहुत सारा प्रत्याशी भी आओ तुरंत उहो लोग अपन अपन जीत के दावा कर रहल बा। हाँ, बड़ला अपन नाम बता दी रुआ। चनेरका चौधरी। कौन गांव टोला के बानी रुआ? मिसरौली। चलिए, मिसरौली वार्ड नंबर 13 से बनी। आपने देखा कि चंद्रिका जी हैं, इनका कहना है कि काम किए हैं और काम के बदौलत फिर से एक बार शंभूनाथ सिंह इन लोगों के पास जा रहे हैं। इनका कहना है कि इनका समर्थन हम लोगों का है। और भी बताइए, क्या कहना चाहेंगे आप शंभूनाथ जी के बारे में? हम तो यही कहना चाहेंगे कि ये अभी खलवा पंचायत में 5 साल में बहुत काम किए हैं जी जी, और हम लोग को इज्जत प्रतिष्ठा बहुत दिए हैं जी जी, यही हम लोग को चाहिए जी जी। और फिर से हम लोग मुखिया इन्हीं को बनाएंगे। मतलब कि काम के साथ मान सम्मान भी यहाँ की पंचायत के लोगों को जी मिलता जी है। जी, सब मिलता है, मान सम्मान में कोई कमी नहीं है। जी जी। बहुत सारे उम्मीदवार हैं इस बार खलवा पंचायत में, वो लोग भी अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे शंभूनाथ जी की क्या स्थिति रहेगी? अभी तो हम लोग का स्थिति ठीक है, अभी हम लोग इनके साथ हैं। जी जी, अब पूरा हम लोग का मेहनत रहेगा कि इनका विजयी हो, ताकि हम लोग को फिर 5 साल यही इज्जत सम्मान मिले। हम अपना नाम बता दीजिए। आशुतोष कुमार गुप्ता। किस वार्ड के रहने वाले हैं? हम तो सेमरा घर है। चलिए, बिल्कुल आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग मौजूद हैं यहाँ पे। बारिश का समय है और ऐसे में जब हम लोग निकले हुए हैं, जाहिर सी बात है कुछ लोगों से मुलाकात हो गई है गांव में। आप बताइए, क्या कहना चाहेंगे? शंभूनाथ जी का दौरा चल रहा है, क्या कहेंगे? कहेंगे कि दौरा रहेगा मुखिया जी का, हमारे गांव से अच्छा, हर एक गांव से मुखिया जी मैंने अच्छा काम किए हैं, 5 साल में विकास भी अच्छा किए हैं, इसलिए एक बार साथ हम लोग सब आदमी जोड़ के दे रहे हैं। मतलब कि काम जो करना चाहिए, जो मुखिया को काम करना चाहिए, वो सब काम किए? हाँ, सब काम किए हैं मुखिया जी। अगल बगल का जो विकास था वो भी पूरा कर दिए हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि होता क्या है कि कभी कभी लोग जीत जाते हैं और जनता को भूल जाते हैं, तो क्या मुखिया जी जो पिछले बार जो चुनाव जीते थे उसके बाद आप लोग के बीच बने रहे, दुख सुख में खड़े रहे? हाँ, दुख सुख में हर एक काम में आए हैं हम लोग का। आए हैं। हाँ, तो इस बार आप लोगों ने क्या सोचा है? खलवा पंचायत के लोगों ने क्या कुछ सोचा है? हम लोग यही सोचा है कि फिर एवरी शंभू भैया का विजय प्राप्त करेंगे। लेकिन बहुत सारे उम्मीदवार भी मैदान में हैं। वो तो सब आदमी आते हैं जाते हैं, सब आदमी के साथ कहना है हाँ ठीक है ठीक है, बस यही। लेकिन है इन्हीं के साथ। हाँ, बताइए चाचा, क्या कहेंगे चाहे हुआ शंभूनाथ जी के बारे में? ठीक है, कहे चाहे जी जी। काम उम यहाँ के अपन पंचायत में सब बढ़िया से करेले बने? बहुत बढ़िया करेले बने जी। अच्छा, बहुत मुखिया लोग भी यहाँ के पहले भी रह चुकल बा, तो वो लोग काम अच्छा करेले रहे कि यहाँ काम बढ़िया करेले? यहाँ का तो बहुत काम करोले बनी, काम करेले बने। तो अब की बार वो लोग क्या सोचले बने? लोग हम तो यहाँ का चाहते हैं। चाहते नहीं। नाम बता दिए अपन। विद्या यादव। कहाँ के रहे वाला बने? खास मिसरौली, वार्ड नंबर 13। चलिए, वार्ड नंबर 13। बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि शंभू भैया जी को मुखिया बनाएंगे, विजय प्राप्त करेंगे। उम्मीद है कि इस बार भी जनता बिल्कुल इनका साथ देगी। हाँ, पूरा उम्मीद है। अच्छा, क्या कारण है कि शंभूनाथ जी को बहुत सारे उम्मीदवार हैं? इस कारण है कि अच्छा काम किए हैं। जी जी जी, अच्छा काम किए हैं जी, और काम के बदौलत फिर से इनको जी साथ आप लोग देंगे? जी जी, एकदम साथ देंगे। चलिए, और एक आध लोग मौजूद हैं, इनसे आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे
मुखिया जी का विचार भी सही है, विकास भी है, अच्छा काम किए हैं, हम लोग का विचार भी बन गया है। अच्छा, इन्हीं को वोट देंगे। मतलब कि विचार के साथ विकास भी किया है। विकास भी किए हैं, इनका विचार भी सही है। विचार सही है। सही है। और बहुत सारे लोग तो हैं उम्मीदवार प्रत्याशी तो इस क्षेत्र में हैं बहुत सारे, लेकिन उनमें ये कुछ अलग खास क्या है? इनका विचार भी अच्छा है जी और विकास भी है, दोनों है। जी जी तो दोनों हम लोग का मिलता जुलता है। जी जी। जी, तो इस बार आप लोगों ने क्या सोचा है? हम लोग तो सोचे हैं कि बस मुखिया जी को वोट देंगे। मुखिया जी को। आप अपना नाम बता दीजिए। सभापति यादव। किस वार्ड के रहने वाले हैं? 13 पे। तो देखिए लोगों से बातचीत हो रही है, लोगों का क्या कहना है सब कुछ आप देख सकते हैं। किसी का कहना है कि विकास हुआ है, कोई कह रहे हैं कि विचार अच्छे हैं और विचार के साथ साथ विकास भी हुआ है, दुख सुख में खड़े रहे हैं। तो जाहिर से बात है कोई भी उम्मीदवार हो जिसके दुख सुख में अगर कोई भी प्रत्याशी खड़ा रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि जनता तो उन्हें माथे पर रख करके और तिलक तो लगाएगी ही। और एक बार अब हम बात करेंगे इनसे, मुखिया जी से, जो यहाँ पे मुखिया रह चुके हैं, अब वो फिर से प्रत्याशी के तौर पे हैं शंभुनाथ सिंह जी, जो कि खलवा पंचायत से यहाँ पे उम्मीदवार हैं। शंभुनाथ जी, क्या लग रहा है, नामांकन आपने कर दिया, कई लोग चुनावी मैदान में हैं, किस तरह की लड़ाई होगी, क्या होगा, क्या समझ में आ रहा है आपको? देखिए, सबसे पहले तो मैं खलवा पंचायत के जनता को नमस्कार करता हूँ और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। खलवा पंचायत में 5 साल पहले जब मैंने यहाँ चुनाव जीता, यहाँ पर खलवा पंचायत के आदमी को किसी को भी न सम्मान मिला था, न कोई काम हुआ था। यहाँ पर आने के बाद से धीरे धीरे मैं पूरा पंचायत का भ्रमण किया। मैं खाबरगढ़ में चुनाव 11 में जीता, 16 तक था, 16 में यहाँ चुनाव जीते। आने के बाद से पूरा जनता बोल रही है कुछ काम नहीं हुआ मुखिया जी, किसी का इज्जत भी नहीं मिला। जो भी मुखिया जी के यहाँ जाता था कोई काम के लिए, एक बार जाने से काम नहीं हुआ, 2 बार 3 बार जाना हुआ। उसके बाद से मैं सब आदमी को मान सम्मान दिया, जो भी व्यक्ति जाता था उसके लिए उसको बैठाना उठाना काम करना सारा काम करके दिया। उसके बाद से उसके साथ ही मैंने विकास का काम किया। 13 वार्ड में जल नल का काम कराया, जो कि आज भी 14 को बना है 13 वार्ड में। वो पूरा हमारा पानी पूरा वार्ड में चल रहा है। उसके साथ साथ 13 वार्ड में मैंने सड़क का जो भी काम बाकी था उसको कराया। उसके साथ मैं एक पंचायत सरकार भवन पास कराया, जो कि यहाँ नहीं बन रहा था, दूसरे पंचायत में जा रहा था। बहुत मेहनत करके मैं डीएम साहब के पास आवेदन दिया कि हमारे पंचायत में एक पंचायत भवन तक नहीं है, तो मैं उसको पास करा के उसको बनवाया, जो कि सारा पंचायत का काम यहीं से होता है हमारा। मुखिया जी, एक चीज़ और बताइए कि कोई ऐसा काम जो कि बहुत प्रयास हुआ हो और पिछले बार ना हुआ, आपके कार्यकाल में हुआ है, लोग चाहते होंगे कि बहुत इसको बहुत लाना जरूरी है और वो काम नहीं हो रहा हो और आपके प्रयास से हुआ हो? देखिए, इसके पहले हमारे पंचायत में पंचायत भवन नहीं था, कोई भी मैंने सरकारी काम करने के लिए, आम सभा करने के लिए जगह नहीं था। मैं इसके लिए बहुत प्रयास किया, पटना तक गया और उसके बाद उसको पास करा करके मैं पंचायत भवन का निर्माण कराया और 15 उसको झंडा वहाँ फहरा करके वहाँ उसका उद्घाटन भी किया। हमारे माननीय विधायक जी अमरजीत कुशवाहा के हाथों से मैंने 15 उसको उद्घाटन कराया और RTPS का काउंटर का उद्घाटन कराया। हालांकि जो आपके विधायक हैं, इसी जीरादी के जो विधायक हैं अमरजीत कुशवाहा, उनका पैतृक गांव यही है, खलवा ही है। देखिए, वो हमारे पंचायत के अंदर खलवा गांव में ही उनका निवास है। हाँ, और वो भी चर्चित इलाका कहा जाएगा। वो भी हमारे जैसा चुनाव जब से जीते हैं, जनता को कोई कष्ट नहीं दिया है। वहाँ पर जाने के बाद एक कुर्सी भी मिलता है, सबका काम भी होता है, जैसे हम लोग करते हैं सेम विधायक जी भी करते हैं, उनमें भी कोई भी मैंने कमी नहीं है। हमारे यहाँ की जनता भी बहुत खुश है। शंभुनाथ जी, एक चीज़ और है कि जैसे कि जो आप चुनाव जीते हैं इस बार 2016 से जो 21 तक का आप लोगों का कार्यकाल रहा, आप उस पंचायत के हैं नहीं, दूसरे पंचायत में जाकर के आप चुनाव जीते हैं और जिस पंचायत के लोग चुनाव लड़े उनको हार का सामना करना पड़ा, चाहे जो लोग भी हो। क्या कारण रहा, किस तरीके से लोगों के दिलों में आप बस गए? देखिए, सबसे पहले बात तो यह है कि मैं खाबरगढ़ में था, मैं बहुत काम किया, इतना मान सम्मान सब लोगों को दिए, यहाँ के लोगों को लगा कि हमारा सीट रिजर्व हो गया 2016 में। सेमरा एक गांव है जिसमें 3 गो वार्ड है, वहाँ के लोग जाकर के बोले मुखिया चलिए हमारे पंचायत में, हम लोग आपको जिताएंगे। हमारे यहाँ कोई काम नहीं हुआ। सेमरा में तो कोई एक भी ईंट भी नहीं रखा था। एक बार परमाश चाचा मुखिया थे, वो काम किए, उसके बाद कोई ईंट भी नहीं रखा था। इसके बाद से वहाँ मैंने सड़क का तो मैंने पूछिए मत, गली गली मैंने सड़क निकलवाई, उसको प्राइवेट ज़मीन हो चाहे सरकारी ज़मीन हो, इसके लिए वहाँ के जनता हमको जिताया और पूरा पंचायत में भ्रमण करके हर गांव में काम किए हैं। हर जात के लोग साथ में, हमारे साथ जात पात का कोई भेदभाव नहीं है, ठीक है ना। देखा जाता है कि जब कि कोई पद मिलता है या फिर चुनाव हो जाता है, लोग जब जीत जाते हैं
तो जो काम रहता है जनता का तो बार बार दौड़ते हैं, सिग्नेचर करवाना है, मुखिया जी का है तो मुखिया जी नहा रहे हैं तो थोड़ा सा 2 घंटा रुक जाइए तो 5 दिन के बाद आइए, इस तरह का सिस्टम होता है। क्या आपने किस तरीके से जनता का काम किया? जो 5 साल तो दूसरे पंचायत में रहे और 5 साल इधर, तो किस तरीके से जनता का आपने काम किया, उनके दुख सुख में कैसे खड़े रहे? हमारे यहाँ तो जो छोटा बच्चा हो चाहे कोई बड़ा आदमी हो, जो भी हमारे दरवाजे पर जाते हैं उसको सम्मान देकर बैठाया जाता है, उसके बाद से उसका काम करके उसको भेजा जाता है। इसके लिए हमारे पंचायत में जनता इतना खुश है कि ऐसा मुखिया दोबारा नहीं मिलेंगे। अगर हम लोग अगर हारते हैं दूसरा जीतेगा तो फिर सभी लोगों को परेशानी बढ़ जाएगा। इस तरह की परेशानी बढ़ सकती है, कोई भी काम नहीं हो पाएगा, सम्मान तो मिलेगा नहीं जनता का। हमारे यहाँ तो लोग कहते हैं कि मुखिया जी इतना सम्मान दिए हैं, कितना सम्मान देने वाला कोई व्यक्ति मिलेगा नहीं। अभी जो नया नया प्रत्याशी लोग आए हुए हैं इन लोगों का बहुत ही है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, दावे बहुत बड़े बड़े बहुत है, लेकिन वो घबराए हुए हैं। हम लोग को चुनाव जीतना है, कोई दिक्कत नहीं हम लोग को। तो आपको क्या लग रहा है कि जो विकास की बात आप बोल रहे हैं, जो विकास आपने किया है, उस विकास के नाम पे आप लोगों के पास जा रहे हैं और वोट मांग रहे हैं? देखिए, विकास के नाम पर जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, सभी लोग हमारे साथ है, समर्थन कर रहे हैं कि मुखिया जी आप काम किए हैं, मान सम्मान दिए हैं, आपको एक बार और मौका देंगे। सारा जनता यही बात, हर गाँव में एक लहर है चुनाव का कि मुखिया जी को वोट देना है। गली गली में, गांव में जाइएगा, किसी गांव में, मैंने सारा लोग का समर्थन हमारे साथ है। क्या सोचा है आपने, अब अगर जनता ने मौका दिया, खलवा पंचायत की जनता फिर से आपको अगर मौका दी तो कुछ आपने सोचा है कि आपकी प्राथमिकताएं क्या कुछ होंगी, किस तरीके से और सुंदर बनाएंगे पंचायत को? देखिए, हमारी प्राथमिकता है कि उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए ज़मीन भेजें, हम लिख करके भेजे हैं, वो स्वीकृति मिल चुका है सरकार से। अभी हमको लगता है 6वां महीना में 7 तारीख को सीओ साहब का फ़ोन आया कि एक ज़मीन कैसे दीजिए, बगल में पंचायत भवन के बगल में 2 कट्ठा ज़मीन दिए, वो भी पास हो चुका है। जितने के बाद से पंचायत सरकार भवन में जो काम थोड़ा अधूरा है वो भी हो जाएगा, स्वास्थ्य केंद्र बनेगा, जो भी काम छूटा हुआ है उसको पूर्ण करके हम दिखाएंगे। और बहुत सारी योजनाएं, सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं आती है आपके पंचायत में। नल जल की जो सरकार की ड्रीम प्रोजेक्ट है उसकी क्या स्थिति है? वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, ये सब की क्या स्थिति है आपके पंचायत? देखिए, हमारे यहाँ जल नल का काम तो पूरा फाइनल है। एक वो वार्ड है इसमें 30 घर छूटा हुआ है, उसके लिए हम लोग योजना को एस्टिमेट बनाकर भेज दिए हैं। लास्ट टाइम में समय नहीं बचा, पैसा भी नहीं मिला। DPRO सर बोले थे कि पैसा आएगा आपको दे देंगे। जैसे 13 नंबर से कुछ घर छूटा हुआ है, एक 12 नंबर से घर छूटा हुआ है, दोनों मिल के 50-60 घर है। उसके लिए हम जगह का भी अथी करके रखे हुए हैं, जब भी पैसा आएगा बनेगा। क्या लग रहा है कि चुनावी मैदान में तो आप आ चुके हैं, जनता के पास जा रहे हैं और कई लोग यहाँ से चुनावी मैदान में हैं, ऐसे में शंभुनाथ जी की स्थिति क्या होगी, आपको क्या लग रहा है? देखिए, अरे सभी लोग तो दावे कर रहे हैं कि हम चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन हमसे किसी का लड़ाई नहीं है। अभी तक लड़ाई कोई दिखने को नहीं मिलता है, इसलिए कि जनता हमारे साथ साथ है। सभी लोग कह रहे हैं मुखिया जी आपको वोट देंगे, ये नहीं कि मैंने बनावटी बात नहीं है। आप जा करके हमारे पंचायत में हर वार्ड में घूमिए, घूम करके सर्वे कीजिए और तब देखिए कैसे मूवमेंट है। अच्छा, जो महामारी अभी चल रही है कोरोना काल, इसको लेकर के बहुत सारे जगहों पे देखा जा रहा है कि लोग जो मुखिया के उम्मीदवार हैं उनका कहना है कि अगर मौका मिला तो हम लोग अपने पंचायत में एम्बुलेंस एक जरूर रखेंगे, क्योंकि जब ज़रूरत पड़ती है तो बाहर से बुलाया जाता है, काफ़ी वक्त लग जाता है। तो इसके लिए कुछ आपने सोचा? देखिए, हमको मैंने 1-2 महीना पहले हम विचार बनाए थे कि अभी चुनाव जीतेंगे, एक पंचायत भवन पर एम्बुलेंस व्यवस्था करके वहीं रखा जाएगा, वो पंचायत के नाम से रखा जाएगा। खलवा पंचायत लोग प्रत्याशी लोग आए हुए एम्बुलेंस खरीद के रखे हुए हैं, वो जरूरत पड़ेगा बाद में चुनाव बीत जाएगा वो लेके चले जाएंगे। अच्छा। हाँ, तो आप मतलब कि पंचायत के नाम से रखेंगे, पंचायत के नाम और जिनको भी जरूरत होगी वो पंचायत लेके जाएंगे, बस लेके जाएंगे। वो ये नहीं कि दूसरा किसी के पास रहेगा, पंचायत भवन पर रहेगा, वो ड्राइवर रहेगा, वो फोन करेगा, पंचायत भवन से लेके जाएगा, हमारे दरवाजे पर नहीं रहेगा। अच्छा, इस बार का आपका चुनावी मुद्दा क्या है? देखिए, हमारे चुनावी मुद्दा ये है कि थोड़ा सा जो काम बचा हुआ है उसको काम को पूर्ण करेंगे, और जो भी सड़क चाहे जो भी काम छूटा हुआ है, इसलिए कि 5 साल में तो काम खत्म होगा नहीं। इसके पहले 5 साल पहले कुछ भी काम थोड़ा बहुत हुआ था, इतना कि मैंने अब कहना तो ठीक नहीं है, लेकिन जो काम बचा हुआ उसको करके पूरा करके दिखाएंगे। लेकिन बहुत सारे उम्मीदवार जो आपके विपक्ष में खड़े हैं वो लोग भी जीत के दावे कर रहे हैं। देखिए, कहने के लिए तो जिसके पास 10 वोट है वो भी जीत रहा है, जो 20 वोट मिल रहा है वो। आप सर्वे कीजिए सर, और उसके बाद से देखिए पंचायत में किसका वोट है किसका नहीं है। हाँ, आगे पंचायत की जनता से क्या अपील, क्या आग्रह होगा? हम यही अपील करेंगे कि एक बार मौका दिया जाए, जो भी काम छुटा हुआ है उसको करके दिखाएंगे, और सेवा में कोई कमी नहीं होगा। हमारे पंचायत में जो सेवा मिल गया है वो कोई दूसरा व्यक्ति दे ही नहीं सकता है। हमारे साथ जो भी लोग हैं अच्छे लोग हैं, ये नहीं कि हम पैसा से खरीद ले वोट, शराब पिला करके वोट खरीद ले, ऐसा कुछ नहीं हम लोग के पास।
आपकी फैमिली भी पढ़ी लिखी एजुकेटेड फैमिली की? सब लोग पढ़ा लिखा, हमारे भाई टीचर हैं, हाई स्कूल टीचर हैं, मेरे भाई भी टीचर हैं। वो हमारा एक भतीजा है जो सैनिक विद्यालय में निकाला था, झांसी में एडमिशन हुआ, परसों के डेट में उसका नवोदय का भी। एक चीज़ आपके बारे में जानकारी हुई है कि आप बाहर रहते थे, नौकरी वोकरी करते थे शायद बाहर में, अचानक से राजनीति में एंट्री हो गई, मुखिया बन गए। देखिए भैया, इसके लिए तो कुछ मैं यही कहूँगा कि मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ, मेरे पास झोपड़ी था, मैं गरीबी में इतना पला हूँ, वो देख करके मैं विदेश चला गया। विदेश जाने के बाद से मैं 10 साल तक विदेश में रहा। वहाँ विदेश से तबीयत खराब हो गया, चला आया घर। मैंने घर आने के बाद से मैं एक विद्यालय बनवाया, विद्यालय बना के विद्यालय चला रहे थे, तब तक चुनाव आ गया। हमारे गांव में ही एक मुखिया जी हमारे बाबा लगते हैं, उनको मुखिया बनाया हम लोग, कहना नहीं चाहिए, लेकिन पंचायत को ऐसा कर दिए कि हमारे गांव में पूरा मैंने पिलाना खिलाना चालू कर दिया। हमारे गांव के लोग उनसे मैंने पूरा नाराज हो गए। बाद में बोलते हैं कि नहीं सोम बाबू आप चुनाव लड़िए। मैं चुनाव में आया, हमको 255 वोट से मैं खापनगढ़ में चुनाव जीता। मैं दिन रात मेहनत किया भैया। मेहनत करने के बाद से वहाँ की जनता इतना खुश थी, तब तक हमारा सीट रिजर्व हो गया। रिजर्व होने के नाते सेमरा गाँव के लोग हमारे घर गए, डेली जाते थे कि मुखिया जी हमारे पंचायत में आइए, हम लोग को ना सम्मान मिला है, ना काम हुआ है। काम भी चाहिए, मान सम्मान भी चाहिए, ये नहीं कि काम कर दें मान सम्मान नहीं दे तो थोड़ा सा भाग। उसके बाद से मैं यहाँ से नामिनेशन किया, हमको लोग जिताया, 174 वोट से मैंने चुनाव जीता। उस टाइम हम लोग 16 आदमी थे। इसके बाद से यहाँ भी आए, 5 साल बहुत मेहनत की भैया। मैंने दिन रात हम देखे नहीं, 12 बजे कॉल गया कि मुखिया जी फलना मर गया बड़ा, तो उसी टाइम मैंने आया। मतलब सबके दुख सुख में आप पूरा दुख सुख, हमको अभी पता चल जाएगा फलना की तबीयत खराब है, तुरंत हमको जाना है। तो इस तरह से मेहनत की है। इसके चलते ये पंचायत के हर गांव में, हर वार्ड में, मैंने कहना तो नहीं चाहिए, दावा तो सब लोग कर रहा है कि हम इतना वोट पा जाएंगे, लेकिन जीत का आंकड़ा बहुत अंतर रहेगा भैया। कम से कम नहीं रहेगा तो 800-900 का रहेगा। रिजल्ट जब आएगा तो सब सामने हो जाएगा। ये नहीं कि सब लोग तो कह रहे हम जीत ही रहे हैं, लेकिन भीड़ सभी लोग दिखा रहे हैं। भीड़ तो सब आउट ही है। हम एक भीड़ देखे, हम कहना नहीं चाहिए, वो हरपुर से, माझा से, यूपी से लोग तेल डलवाया निकल गया, और ये कोई मतलब नहीं हुआ। हमारे साथ जो भी गया नामिनेशन में, उतना गर्मी किसी दिन नहीं था, लेकिन जो गया हमारे साथ में, मैं नौतंग तक गए, पूरा भीड़ इकट्ठा पंचायत के लोग था, हम लोग बाहरी एक आदमी नहीं बुलाए थे। चलिए, बिल्कुल आपने देखा कि ये थे शंभुनाथ सिंह, जो कि खलवा पंचायत से मुखिया रह चुके और एक बार फिर से चुनावी मैदान में है मुखिया पद के लिए। एक बात देखिए ज़रूर है कि ये खाप पंचायत में इनका घर आता है। खाप पंचायत से एक बार ये मुखिया भी रह चुके हैं, लेकिन वो सुरक्षित सीट हो गया। ऐसे में जो खलवा पंचायत के लोग हैं, वो उन लोगों के आग्रह पे ये एक बार चुनाव लड़ गए, यानी कि 2016 में। इनका जबकि उस पंचायत में निवास नहीं है, दूसरे पंचायत में जाकर, यानी कि खलवा इनका अपना पंचायत नहीं था, लेकिन फिर भी चुनाव लड़े और जनता का प्यार स्नेह इन्हें मिला। इस पंचायत का नेतृत्व किए, मुखिया बने, और उसी विकास के कार्यों पर, जिस तरीके से इन्होंने विकास की गंगा बहाने का काम किया, उसी विकास को लेकर के, मान सम्मान को लेकर एक बार फिर से शंभुनाथ सिंह जनता के बीच आए हुए हैं। और अब देखना होगा कि आने वाले चुनाव के वक्त में खलवा पंचायत की जनता किस रूप में और कितना शंभुनाथ सिंह को अपना आशीर्वाद देती है, यह तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी प्रभात के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, खलवा पंचायत, सिवान। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996। रेडीमेड की दुनिया में सबसे किफायती ब्रांड यूनाइटेड 18, जहां मिलेंगे मेंस एंड वुमेन्स कपड़ों के बेहतरीन कलेक्शन। सिर्फ 699 से 1099 तक के जींस, वहीं 499 से 799 तक के शर्ट का बेहतरीन रेंज उपलब्ध। महिलाओं के लिए 399 से 1199 तक का शानदार डिजाइनों में रेडीमेड सूट व किफायती दरों पर कुर्ती भी उपलब्ध। अब देर किस बात की, एक ही छत के नीचे सब कुछ। आज ही जमकर खरीदारी करें। यूनाइटेड 18, अस्पताल मोड़, सिवान। मोबाइल नंबर 9006273666।
सिवान का जाना पहचाना VIP एल्युमिनियम वर्कशॉप, जहां दरवाजा, खिड़की, स्लाइडिंग, PVC डोर, UPVC विंडो सहित एल्युमिनियम का सभी कार्य किया जाता है। साथ ही प्लाई का दरवाजा भी उचित दाम पर मिलता है। हमारा पता है महादेवा शिव मंदिर के पास, सिवान। प्रोप्राइटर मोहम्मद राशिद। मोबाइल 9801112266 व 9128890066।